बुधवार का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए हादसों से भरा रहा। कुछ ही घंटों के अंतराल में नोएडा और गुरुग्राम में भीषण आग लगने की दो बड़ी घटनाएं सामने आई। नोएडा में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फटने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गुरुग्राम की मशहूर किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि गुरुग्राम की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पहली घटना नोएडा के सेक्टर 58 स्थित मामुरा गांव की है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक मकान में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में अचानक जोरदार धमाका हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान से बाहर निकलने के लगभग सभी रास्ते बंद हो गए। चारों ओर धुआं और आग की लपटें फैल गई। कई वाहन भी आग की चपेट में आकर जल गए। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों को बचाने के लिए एक छत से दूसरी छत तक पहुंचने के लिए बल्लियों और फट्टों का सहारा लेना पड़ा। दमकल और पुलिस की टीम ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की जान नहीं बचाई जा सकी। 11 बजे के आसपास जैसे स्कूटी जो होती है इलेक्ट्रिक वाली, वो यहाँ पे चार्ज में लगी थी नीचे बेसमेंट में। तो अचानक उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले स्कूटी में आग लगा, स्कूटी से धीरे से सब में फैल गया। और जब फैला तो धुआं तो निकलता ही है। तो हम रहते हैं सी ब्लॉक में, जो आग लगे थे वो जो पार्किंग है हमारी बी ब्लॉक के सामने है। तो वहाँ से धुआं और ऐसी चीजें निकलती हैं जिससे दम घुटने लगता है। तो रूम में वेंटिलेशन है नहीं, तो धुआं आने लगा। तो हम नीचे जैसा जाना चाहते थे कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। तो नीचे की साइड में जैसे ही आए फिर पता चला आग बहुत ज्यादा लग गया था। और फिर ये अभी ऊपर 2 फ्लोर बन रहे हैं, तो इसके पास में और कोई बिल्डिंग है नहीं जो इसके हिसाब का हो। तो वहाँ पे जो लेबर वगैरह थे जो काम करते, उन्होंने क्या किया, वो स्टेयर जो दिख रहा है ऊपर, वो उन्होंने लगाया। स्टेयर लगाने के बाद से फिर 150 से 200 के आसपास लोग थे हम लोग। ऊपर से क्रॉस किया, जो जो चीजें ले सकते थे ले लिया, फिर लेके निकल के बाहर चले आए। जब तक नीचे आए तब तक बहुत ज्यादा आग लग गया था। फिर तो सारे प्रशासन आई गई थी। आज फेज 3 थाना अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में 66 एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक ईवी स्कूटी चार्जिंग में लगी थी, उसमें पार्किंग हुई और उससे आग लग गई। उसके आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और उससे जो फ्यूम क्रिएट हुआ ये काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी जो मंजिलों में पहुंच गया, उनके कमरों में पहुंच गया। और सूचना मिलते ही तत्काल काफ़ी संख्या में पुलिस बल और 7 के आसपास 7 से अधिक जो फायर टेंडर्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स सब वहाँ पहुँच करके तत्काल रेस्क्यू किया गया और 100+ जो फैमिली मेम्बर्स थे सबको सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। इसी दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी फ्यूम से और उनको तत्काल एम्बुलेंस से वहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल भेज दिया गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा है। और नेग्लिजेंस में इस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जाए। हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए। उधर गुरुग्राम में भी बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर के मशहूर किंगडम ऑफ ड्रीम्स परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटें और धुओं का घना गुब्बारा आसमान में फैल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सर, हमारे ऑफिस पीछे ही है, तो सूचना तो खैर हमारे पास नहीं आई। हमें धुआं दिखाई दिया उठता हुआ, तो तुरंत मैंने फटाफट मैं पहले अपनी बाइक पे गाड़ी पे आया और पीछे 700 गाड़ियों को गिरा दिया। तो ये सामने जो फ्रंट है ना, इसका बैंक्वेट बना हुआ था बहुत पुराना। बैंक्वेट के ऊपर बाहर जो है लकड़ी का और का थर्माकोल का कोई वर्क हुआ है, उसमें बहुत काला काला धुआं, तगड़ा धुआं उठ रहा था। आती आग कंट्रोल कर ली, 5-6 गाड़ियाँ हमारी लगी और 3-4 बार राउंड मारा पानी का। क्या कुछ नाम है सर बैंक्वेट का नाम तो नहीं पता, बाकी इसका जो है केओडी नाम है, किंगडम ऑफ ड्रीम के नाम से मशहूर है था पहले। अब तो बंद पड़ा था काफी टाइम से। क्या कोई मौजूद भी था इस वक्त में यहाँ पर? नहीं सर, कोई मौजूद नहीं था। कारणों का क्या कुछ पता चल पाया? कुछ कारण नहीं पता है। तब गेट में ताला लगा हुआ था, वो भी पब्लिक ने तोड़ा है। बाकी कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी? सर 8 से 10 गाड़ियाँ हमारी लग गई हैं। पानी 2-3 बार
एक ही दिन दिल्ली एनसीआर में आग की दो बड़ी घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित चार्जिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है।